कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास के अंतर्गत त्रैमासिक परीक्षा का आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि हर एक प्रश्न आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। फुल सॉल्यूशन के साथ आज का आपका यह वीडियो रहेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो इस तरह के ये निर्देशांक आपके रहेंगे और सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो सही विकल्प दिए गए हैं आपको, इनमें से सही आंसर को आपको छांटना है। तो पहला है पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उद्धृत है। तो इसका आंसर आपका रहेगा दिशा निमंत्रण। ख नंबर वाला आंसर आपका इसमें सही रहेगा। दूसरा है व्यंग्योक्ति को पढ़कर, देखकर अथवा सुनकर रस की निष्पत्ति होती है। तो कौन से रस को पढ़कर? हास्य रस को पढ़कर निष्पत्ति होती है। तीसरा है भक्तिन रचना है। तो भक्तिन रचना क्या है? संस्मरणात्मक रेखा चित्र। ख नंबर वाला उत्तर आपका इसमें सही आएगा। चौथा है आहुत आहित शब्द युग्म का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका आंसर आपका रहेगा, इस प्रश्न का आंसर आप कंप्लीट कर लें। अगला है आपका मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किया है। तो किसने किया है जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद? तो केशव प्रथम वीर ने किया है। तो का नंबर वाला आंसर आपका सही है। अगला है समाचार लेखन में का कर होते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा 6। समाचार लेखन में ये आपका ख नंबर वाला आंसर सही रहेगा। दूसरा है आपका रिक्त स्थान की पूर्ति कर लिखिए। दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करके लिखना है। पहला है पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 काव्य खंड में ली गई कविता पतंग डेडेस के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। तो दुनिया रोज बनती है एकमात्र सहारे का ये हिस्सा है। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख लेंगे। दुनिया रोज बनती है। अगला है आपका जब किसी काव्य रचना के पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है तब का डेडेस वह अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार। चलिए तीसरे रिक्त स्थान को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तीसरा है बाजार दर्शन डेडेस एक महत्वपूर्ण निबंध है। तो ये जैनेन्द्र एक महत्वपूर्ण निबंध है। इसका आंसर आएगा जैनेन्द्र। अगला है लोक संयमी भी होते हैं वाक्य में डेडेस निपात है। तो लोक संयमी होते हैं इस वाक्य में निपात क्या है? भी। तो भी इसका आंसर आपका रहेगा। अगला है यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज डेडेस जाने की रीति बनाई। तो इन्होंने बिड़ला मंदिर जाने की नीति बनाई। बिड़ला मंदिर जाने की रीति बनाई थी। अगला है समाचार लेखन शैली में डेडेस होता है। तो इसमें क्या होता है? उल्टा पिरामिड शैली। अब आपका अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। पहला आपका प्रश्न रहेगा सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। तो ये आपका क्या रहेगा? सत्य रहेगा।
अगला है रौद्र रस का स्थायी भाव भयानक है, तो ये आपका रौद्र रस का स्थायी भाव जो होता है वो क्रोध होता है। तो यहाँ पे यदि क्रोध होता है तो सत्य रहता है, यहाँ पे क्या है भयानक है, तो ये बात आपकी क्या रहेगी असत्य रहेगी, असत्य। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्रोध, यदि क्रोध होता तो क्या हो जाता, ये सत्य हो जाता। अगला है काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती की संस्मरण रचना है, तो इसका आंसर आपका रहेगा। अगला प्रश्न है आपका जो तीसरा हमने पढ़ लिया है, काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती की संस्मरण रचना है, तो यह आपका एकदम सत्य रहेगा। अगला है घृत तद्भव शब्द है, तो ये भी आपका सत्य है। अगला है ना व सोदलगेकर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है समाचार पत्र का संपादन करने वाला संवाददाता कहलाता है, तो ये आपका सत्य है। अगला है चौथा प्रश्न, सही जोड़ी का मिलन कर लिखिए। पहला है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, उसकी जोड़ी रहेगी छायावाद। दूसरा है आत्म परिचय, तो इसकी जोड़ी रहेगी हरिवंश राय बच्चन। तीसरी है गागर में सागर भरना, तो इसका अर्थ आपका रहेगा कम शब्दों में अपनी बात कहना। अगला है पंजे परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी विक्रय शक्ति। अगला है इसमें भ्रम दूर करना संभव नहीं है, तो इसकी जोड़ी रहेगी भृतिमान अलंकार। अगला है आनंद यादव का मन तड़पता था, तो इनका मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था। सातवां है रेडियो, तो रेडियो की जोड़ी आपकी रहेगी एक रेखी माध्यम, ये हो गई जोड़ियां। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला है बच्चे किसकी प्रत्याशा में होंगे, तो बच्चे अपनी माँ के लौटने की प्रत्याशा में होंगे, तो हम यहाँ पे भर लेंगे अपनी माँ के लौटने की प्रत्याशा में होंगे। अगला है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चुन, पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है, तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है, व्यंजना शब्द शक्ति। अगला है बाजार की सार्थकता किसमें है, तो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में, मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति में। अगला है प्रसिद्ध नाटक सम्राट किसे कहा जाता है, इनके किसी एक नाटक का नाम लिखिए, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो ये यहाँ पे मैंने भर दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और उनकी जो नाटक है वो है अंधेरी नगरी। अगला है पवन अथवा अग्नि के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, तो पवन और अग्नि के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं आपको। तो पवन का पर्यायवाची रहेगा आपका वायु, वायु, और समीर हवा भी लिख सकते हैं आप, और अग्नि का रहेगा आपका अनल और पावक। ये आपका इसका आंसर है। अगला है आपका
किसनदा का वास्तविक नाम क्या था? तो किसनदा का वास्तविक नाम क्या था? कृष्णानंद पांडे। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे कृष्णानंद पांडे। अगला है आपका हिंदी 2 प्रादेशिक समाचार पत्रों के नाम आपको लिखना है। तो दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका। तो इसका आंसर हम यहाँ पे भर लेंगे दैनिक भास्कर और दूसरा रहेगा राजस्थान पत्रिका। तो ये हो गए हैं आपके यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से छठा प्रश्न है, भक्ति काल का वर्गीकरण लिखिए। सातवां है, कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक की सार्थकता अपने शब्द में लिखिए। आठवां है, सोटा छंद की परिभाषा लिखकर उदाहरण द्वारा समझाकर लिखिए। नवा, स्थायी भाव एवं संचारी भाव में 2 अंतर बताना है। 10वां है, भक्ति ने अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी। अब चलिए 11वें प्रश्न को पढ़ लेते हैं। 11वां प्रश्न है, पानी दे गुड धानी दे से लेखक धर्मवीर भारती का क्या तात्पर्य है, लिखिए। 12वां, किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम उनकी एक एक कहानी सहित लिखिए। 13वां, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। पहला है कलाई खोलना, दूसरा है गले का हार होना। 14वां है, सिल्वर वेल्डिंग की मुख्य समस्या क्या है, लिखिए। 15वां, जनसंचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, लिखिए। 16वां, हरिवंश राय बच्चन अथवा कुंवर नारायण का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखिए। पहले में 2 रचनाएं करनी है, दूसरे में भाव पक्ष कला पक्ष, तीसरे में साहित्य में स्थान। इसी तरह से 17वां प्रश्न है। 18वें में भाव विस्तार कीजिए। साहित्य समाज का दर्पण है और पुस्तकें सच्चा मित्र हैं। और 19वां, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दें। तो ये गद्यांश है और इसके प्रश्न का आंसर करना है आपको। 20वां प्रश्न है, जिसमें निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। और ये यहाँ से आपका 21वां प्रश्न है इसी तरह से। और ये 22वां प्रश्न है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें विद्यालय समय में एक कालखंड पुस्तकालय के लिए भी हो तथा विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन हेतु आवश्यक पुस्तकें प्रदान करने की व्यवस्था हो। और 23वें में आपको निबंध करना है। तो जितने भी प्रश्न आज की इस वीडियो में आपको बताए गए हैं सभी को अच्छे से कंप्लीट करें।